आज की मुरली। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरी शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। मम्मा ने कहा कि दुख सुख को रचने वाला मनुष्य है, इसलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आत्मा अपना मित्र भी खुद है और अपना शत्रु भी खुद ही है। फिर दूसरा मम्मा ने बताया, अगर भगवान दुख देते हैं तो फिर दुख में हम भगवान को क्यों याद करते हैं। माना कि वो दुख नहीं देते, क्योंकि दुख के समय हम उसी को याद करते हैं जो हमें सुख देता है। फिर मम्मा कहती, दुख देने वाले के प्रति तो गुस्सा आता है, परंतु जब हम दुखी होते हैं तो हमें भगवान याद आता है और दुख में तो और ही उसके साथ प्रेम होता है। तो इसका मतलब दुख देने वाला कोई और है, भगवान नहीं। फिर मम्मा ने बताया, मनुष्य दुख से छुटकारा भी चाहता है, पर बेसमझी में दुख की ही रचना रचता रहता है। तो दुख से फिर कैसे मुक्त होए, उसका मम्मा ने बताया कि दुख का कारण क्या है। जिन चीज़ों को मेरा समझा वही दुखों का कारण बनती हैं। तो मम्मा कहती, भगवान जो शिक्षा देते हैं, अगर हम उस शिक्षा को धारण कर लेते हैं तो हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम विकारों को छोड़ देते हैं तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। फिर आज के बाबा के महावाक्यों में, वरदान में बाबा ने कहा, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहकर जीवन मुक्त का अनुभव करो। और साथ ही साथ बाबा ने कहा, सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। तो आज के मधुर महावाक्यों से हमें जो समझ आया कि दुख और सुख हमारी अपनी रचना है, इस ज्ञान मार्ग में भी अगर हम अभी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में दुख महसूस कर रहे हैं तो उसका कारण हम खुद हैं। यानी हम कहीं ना कहीं अभी भी विकारों को पकड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं मेरेपन में फंसे हुए हैं। तो आज हम इन महावाक्यों के आधार पे सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, खुद से बात करेंगे कि मैं आत्मा कहाँ किन बातों में दुखी हो जाती हूँ। देखें स्वयं को भ्रकुटी के बीच में, अपने आत्मिक स्वरूप में। मस्तक में चमकते अपने स्वरूप को ध्यान से देखें। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। सतोगुणी आत्मा अर्थात 7 गुणों से भरपूर हूँ। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा असली रूप ये गुण है। मैं आत्मा अपने जीवन की रचयिता खुद ही हूँ। दुख और सुख की रचना रचने वाली मैं मास्टर रचयिता हूँ।
तो मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर सुखी जीवन जीना चाहती हूं तो सुख की ही रचना रचनी है, और अगर दुखी जीवन जीना चाहती हूं तो वो भी मेरी ही रचना है। मैं अपना मित्र भी खुद हूं और अपना शत्रु भी खुद ही हूं। मुझे अपने जीवन में सदा सुख की रचना रचनी है, और उसके लिए मुझे परमात्म श्रीमत का पालन करना है। परमात्म मत पर चलना है। परमात्मा पिता तो सदा सुख दाता है, सुख देने वाला और दुख हरने वाला। वो मुझे कभी दुख नहीं दे सकता। दुख मेरी अपनी रचना है। इसीलिए इस समझ से आज इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा नहीं, ना ही भगवान और ना ही कोई व्यक्ति। अगर मैं विकारों को पकड़ करके चलूंगी तो जीवन में दुख ही आएंगे। अगर मुझे सदा सुखी होना है तो विकारों का त्याग कर दे। मैं और मेरेपन का त्याग कर दे, क्योंकि ये चीजें कभी भी मुझे सुखी नहीं रहने दे सकती हैं। इस बात को गहराई से महसूस करें। मैं अपने जीवन को कैसा देखना चाहती हूँ। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। अपने पूज्य स्वरूप को देखें। मंदिर में मैं चैतन्य स्वरूप में भक्तों के सम्मुख हूं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें। अनेकों भगत मुझ आत्मा के सामने हैं। मुझ पूज्य आत्मा का दर्शन करने के लिए सभी खड़े हुए हैं। सभी को देखें।
सभी माँ माँ कह करके जयकारा लगा रहे हैं। अपनी आशाओं को लेकर सभी मुझ पूज्य आत्मा के दर पर आए हैं। देखें कि सभी कैसे मुझ पूज्य आत्मा का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसी में पूज्य आत्मा जो सबकी आशाएं पूर्ण करने वाले, देखें कि कैसे सभी मुझ पूज्य आत्मा के सामने झुक रहे हैं, व्यक्ति भी और वैभव भी। याद रखें, पूज्य आत्मा के सामने सब झुकते हैं, पर पूज्य आत्मा कभी किसी के आगे नहीं झुकती। यानी कि वो कभी किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से आकर्षित नहीं हो सकती। अपने स्वमान में टिक जाएं। मैं पूज्य आत्मा सब प्रकार के लगाव से, झुकाव से मुक्त हूँ। सब बंधनों से मुक्त हूँ। यही तो है जीवन मुक्त अवस्था। स्थित हो जाए अपने स्वमान में। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। और अब दूसरे स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चा सेवाधारी अर्थात हर सेवा को निमित्त और निर्माण भाव से करने वाला। हर सेवा में करावनहार की स्मृति रखना। बाबा करावनहार और मैं आत्मा करनहार हूँ। मैं निमित्त हूँ। सेवा तो मुझ आत्मा का भाग्य है। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी, निमित्त और निर्माण हूँ। इस स्वमान में
स्थित हो जाएं। ओम शांति।